किसान विरोधी है, वो देश विरोधी हैं, जो आज किसान के साथ नहीं, वो देश के साथ नहीं। इन्होंने अंबानी अंडानी और बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनसे पैसा उठा लिया होगा, किसानों के बेच दिया होगा एडवांस में, इसीलिए अभी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। जो इस टाइम हमारा अन्नदाता जो दिल्ली की सड़कों पर इस टाइम बैठा हुआ है, उसका जिम्मेवार खुद सिर्फ तो सिर्फ एक शख्स है, वो है नरेंद्र मोदी। ये कैसा प्रधानमंत्री है? जिस जनता ने इसको अपना वोट देके प्रधानमंत्री बनाया, उस जनता की आवाज ना सुनते हुए ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति को चमका रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान मोहम्मद जाफ़र आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाजवाल न्यूज़। ज़री क़वानीन के खिलाफ चल रहे किसानों के एहतजाज के लिए जहां मुल्क की दीगर रियासतों से किसानों की मदद के लिए आवाज़ उठ रही है और आज भारत बंद का ऐलान किया गया था, इसी सिलसिले में जम्मू व कश्मीर से भी अवाम किसानों की मदद के लिए बढ़ चढ़ कर सामने आ रही है और किसानों की मदद के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर रही है। अभी की ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा दें कि ये तस्वीरें आप नेशनल हाईवे गांधीनगर के करीब से देख रहे हैं, जहां पर जम्मू व कश्मीर की मुख्तलिफ तंजीमें किसानों के हक के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। चारों तरफ की अगर आप तस्वीरें देखें तो किसान एकता जिंदाबाद के नारे आपको सुनाई देंगे और जय किसान के नारे आपको सुनाई देंगे। चारों तरफ की ये तस्वीरें देखें कि किस तरह से जम्मू व कश्मीर से भी किसानों की मदद के लिए आवाज़ उठ रही है और किसानों के हक के लिए नारे लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये जम्मू व कश्मीर में मुख्तलिफ सियासी व गैर सियासी तंजीमें जो हैं वो उन्होंने आज सड़कों का रुख किया है और किसानों की मदद के लिए आगे आए हैं। सर, क्या मैसेज देना चाहोगे आप वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब को? यही देना चाहिए कि जो कानून लिए जो वापस करो, क्यों तुमको मार रहे हो, गिरोह को जुल्म कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? सर, जो ये आप रैली निकाल रहे हैं, ये किसानों की मदद के लिए आप रैली निकाल रहे हैं और पिछले कहीं अरसे मरकजी सरकार जो है वो किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं, तो क्या कुछ कहेंगे आप उनसे? हम यही कहेंगे कि जिनको वापस का लेना चाहिए, किसानों की बात सुननी चाहिए जी। इसके लिए बहुत मुश्किल है, लोग दुखी हो रहे हैं, तंग हो रहे हैं, चाहिए वापस लेना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे लोग भी उधर बैठे हुए हैं, दुनिया बैठी है, ये सुनते किसी की नहीं है, अपनी तो करके देते हैं। तो साफ तौर पर लोगों का भी यही कहना है कि मरकजी सरकार किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। आप देख सकते हैं कि अवाम में यहाँ के जो लोग सड़कों पर उतरे हैं, इनमें काफ़ी गुस्से की लहर देखने को मिल रही है। झंडे जो हैं हाथों में लिए हुए, वी सपोर्ट फार्मर्स, नो फार्मर नो फूड के बैनर जो हैं इनके हाथों में देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर सिर्फ एक ही कुंबे के या एक ही तबके के लोग नहीं हैं, बल्कि जम्मू व कश्मीर हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद की मिसाल दी जाती है। हमारे साथ एक मौलाना साहब, हम इनसे बातचीत करेंगे। मौलाना साहब, क्या कुछ पैगाम रहेगा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के लिए? भारत का मूल निवासी जिसमें SC SC सिख मुस्लिम ईसाई जैन बौद्ध सारे के सारे कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसानों के हक में उनकी आवाज़ उठाने के लिए आपस में जुड़ चुके हैं। ये गोदी मीडिया को हमने बायकॉट किया है और ये मोदी के जो चमचे चेले हैं इनको भी बायकॉट करने का अब टाइम आ गया है, हमको आगे आना होगा। और सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये जो मुल्क है इसका नाम संविधान के पहले पन्ने पे जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है वो भारत है, वो इंडिया है, वो हिंदुस्तान नहीं है। तो हिंदुस्तान ये RSS का जो इन्होंने मुद्दा उठाया है, हिंदुस्तान कहना हमको बंद करना पड़ेगा, खासकर मुसलमानों को, सिखों को। ये इंडिया है, ये भारत है। सबसे बड़ी बात, यहाँ का मूल निवासी आज जो दिख रहा है वो इकट्ठा है, जो बाहर से आए हुए DNA विदेशी हमारे मुल्क में आके बसे हैं वो आज यहाँ पे खड़े नहीं हैं। वो किसान विरोधी हैं, वो देश विरोधी हैं, जो आज किसान के साथ नहीं, वो देश के साथ नहीं। मौलाना साहब, मैं जानना चाहूँगा कि पिछले 2 माह से जो है लगातार किसान एहतजाज पर
हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि ज़र्री क़वानीन को वापस लिया जाए, लेकिन अभी तक जो है सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे आपके, सरकार देख के अनसुनी कर रही है या सुनना ही नहीं चाहती वो किसानों की आवाज़ को? सर, इन्होंने अंबानी, अंडानी और बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनसे पैसा उठा लिया होगा, किसानों के बेच दिया होगा एडवांस में, इसीलिए अभी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। हमें किसानों के लिए जब तक उनका मुद्दा हल नहीं होता, क्योंकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर बंदा किसान है। देश का 85% जो मूल निवासी है वो किसान है, चाहे वो कश्मीर में सेब उगाने वाला हो, अखरोटों का व्यापार करने वाला हो, या पंजाब में फसल वाला हो, या नॉर्थ में, साउथ में, सारी जगह किसान है और हमें इनके साथ खड़ा होना है। अगर आज हम खड़े नहीं होते हैं तो नुकसान मुल्क का होगा, नुकसान हम भारतीयों का होगा। शुक्रिया। कुछ और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ कहना है ज़र्री क़वानीन को और किसानों को लेकर इनका। सर, सबसे पहले तो खैर मकदम है आपका हमारे लाजवाल चैनल में। शुक्रिया। सर, क्या कहना चाहेंगे, पिछले 2 माह से जो है किसान सड़कों पर हैं, ऐसी ठंड में वो अपनी मांगे मनवाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन मरकज़ी सरकार उनकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं और उनकी मदद के लिए आज जम्मू से भी लोगों की आवाज़ उठ रही है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बात करूं मैं अगर मरकजी सरकार की, तो उसने आज तक कभी भी किसी गरीब इंसान के हक के लिए बात नहीं की। सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए उनके पास 2 ही मुद्दे हैं, चाइना और पाकिस्तान। अगर गरीब के हक की आवाज़ उठानी हो तो मोदी सरकार टोटली फेल है। इसके लिए मैं साफ तौर पर जो इस टाइम हमारा अन्नदाता जो दिल्ली की सड़कों पर इस टाइम बैठा हुआ है, उसका जिम्मेवार खुद ब खुद सिर्फ तो सिर्फ एक शख्स है, वो है नरेंद्र मोदी, जिसको गरीब जितनी भी गरीब वहाँ पे लोग बैठे हैं, चाहे वो हमारी माएँ हैं, बहनें हैं या बच्चे हैं, उसको वो नज़र नहीं आ रहा, पर उसको टूर लगाने नज़र आते हैं। मुझे समझ नहीं आती ये कैसा प्रधानमंत्री है। जिस जनता ने इसको अपना वोट दे के प्रधानमंत्री बनाया, उस जनता की आवाज़ ना सुनते हुए ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति को चमका रहे हैं। कुछ दिनों पहले मीडिया के राही हमें पता चला कि सरकार की तरफ से जो हमारे किसान भाई प्रोटेस्ट करने बैठे हैं, इनको खालिस्तानी का करार दिया गया। ऐसे लोग और ऐसी पार्टियां जो देश का माहौल खराब करती हैं और उसके साथ हमें खालिस्तानी का दर्जा देती हैं, बड़ी शर्म आती है हमें ये चीज़ बोलने के लिए। बार बार वो ये चीज़ भूल चुके हैं कि आज से 10 दिन पहले 22 साल का एक नौजवान जो जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे शहीद हुआ और उसका बाप दिल्ली में किसानों के हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है, क्या वो भी खालिस्तानी था? नहीं। ऐसी बातों को लाके बीच में ये सोचते हैं कि हम लोग डर जाएंगे, ये धरना प्रदर्शन वापस लेंगे। हम हरगिज़ नहीं डरने वाले। मैं आपको साफ तौर से बता देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जैसे आपने कोविड के दौरान टोटली लॉकडाउन देखा था, अगर किसान बिल जो किसानों की मांगे हैं ये वापस ना लेगी तो आने वाले दिनों में भारत बंद भी आपको कोविड की तरह ही दिखेगा। जैसे कोविड में कोई बंदा बाहर नहीं निकलता था, वैसे ही किसानों के हक के लिए ये बंद रहेगा। जिस तरह से किसानों ने 8 दिसंबर यानी आज को भारत बंद का ऐलान किया था, उसी सिलसिले में जम्मू में भी मुख्तलिफ सियासी व गैर सियासी तंजीमों ने आज इस भारत बंद के ऐलान को लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट किया। पीसफुली प्रोटेस्ट हुए, लोगों ने अपनी बात रखी और मरकज़ी सरकार को साफ तौर पर ये चेतावनी दी है कि ज़र्री क़वानीन को जल्द अज जल्द वापस लिया जाए। अगर ज़र्री क़वानीन को वापस नहीं लिया गया तो जिस तरह से कोविड के चलते लॉकडाउन हुआ था, उसी तरह से फिर से इस भारत बंद को लेकर लॉकडाउन होगा और इसकी जिम्मेदार मरकज़ी सरकार होगी। ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाजवाल न्यूज़। अपने मेज़बान को